सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्याबाई के एपिसोड में मल्हारराव कहते हैं, लेकिन अहिल्या इसमें तो बहुत खतरा है। अगर एक ऊंची गद्दी पर विराजमान कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसका गद्दी, उसका रुतबा, ये सब उसके रक्षा कवच की तरह होते हैं। लेकिन तुम इस तरह से जाना चाहती हो, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इस पर अहिल्या कहती है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मेरे पास महादेव का आशीर्वाद है, आपका आशीष है, फिर किस बात का खतरा? और किसी गलत इरादे से तो नहीं जा रही हूँ ना। और फिर अपने प्रजा के बीच में जा रही हूँ। अगर उनके बीच में कोई खतरा बना रहे, ये तो सही नहीं है ना। उनसे अपने पन से काम लेना होगा, प्यार से काम लेना होगा। हाँ, बस एक बात की चिंता है मुझे। मैंने इस बारे में बाड़े में किसी और को नहीं बताया और बता भी नहीं सकती। लेकिन सच न बताना एक तरह से झूठ ही हुआ ना। मैं सासूबाई को ये बात नहीं बता सकती, और अगर मैं ये बात उन्हें नहीं बताती हूँ तो मन में एक बोझ सा रहेगा। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि हम जानते हैं, घर बार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही और करोगी भी नहीं, हम जानते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ भी तो एक बात मेरी समझ लो, जीवन से लेकर मोक्ष तक की यात्रा में एक पड़ाव आता है, देश नाम का पड़ाव, जो देव से भी ऊपर होता है। देश के प्रति हमारा कर्तव्य हमारे निजी कर्तव्य से ऊपर है, ये बात जान लो। इस सत्य से वाकिफ होकर अगर एक सैनिक अपनी जान की चिंता न करते हुए, अपने घर परिवार की फिक्र ना करते हुए अगर अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है तो ही वो सफल हो पाता है। अगर हर व्यक्ति अपने घर परिवार तक ही सीमित रहे तो वो अपने देश के प्रति कर्तव्य को कभी नहीं निभा पाएगा। एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण घर परिवार तक सीमित रह के नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हाँ, ये मानते हैं, एक स्त्री को पुरुष के मुकाबले कई खींची गई लक्ष्मण रेखाओं का सामना करना पड़ता है, कई बंधनों को तोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जान लो अहिल्या, ये राष्ट्र हर स्त्री का भी उतना ही है जितना कि एक पुरुष का है। तुम बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे शिवजी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इधर धनाजी द्वारकाबाई से कहते हैं, इतने साल इंतजार करते हैं लेकिन हर बार आप रोकती रही। अब तो मान लीजिए कि बहुत पहले ही हमने, इस बार द्वारकाबाई बीच में ही कहती हैं, क्या बहुत पहले ही? क्या किया होता आपने? तो धनाजी कहते हैं कि हम अपने बेटे को झूठी दिलासा देते रहे, अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे के अलावा मल्हार सरकार को सारी दुनिया ही नाकाबिल लगती है। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं कि हर बात के लिए आप मल्हार सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस बीच बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिससे जावेद साहब पर उनका भरोसा टूटा है। अभी ये अवैध लगान का मामला ही देख लीजिए। आप ये बात जानते हैं और आपका बेटा भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि बड़े सरकार को बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको यहाँ बुलाने का मेरा एक ही मकसद है धनाजी साहब, चौकन्ने हो जाइए। इससे पहले कि बड़े सरकार अवैध लगान वसूल करने वाले जिम्मेदार तक पहुंचे, आप उन अपराधियों को लाकर बड़े सरकार के सामने रख दीजिए। इससे आप उनका भरोसा फिर से जीत पाएंगे। इस पर धनाजी मन में कहते हैं, अब क्या मल्हार सरकार को अपनी गर्दन पकड़ा दे, उन्हें कह दे, लीजिए अपराधी हाजिर है। द्वारकाबाई कहती हैं कि वैसे धनाजी साहब, क्या आपको सच में नहीं पता था इन अवैध लगान वसूल करने वालों के बारे में? तो धनाजी कहते हैं कि जी बिल्कुल नहीं पता था, अगर पता होता तो आज ये हालात नहीं होते। वैसे आपने ठीक कहा, हमें मल्हार सरकार का भरोसा जीतने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अहिल्या सभी के साथ बैठकर काम कर रही होती है तो वहां पर गौतमा बाई आती हैं। उन्हें देखकर अहिल्या पूछती है, संक्रांति का हल्दी और कुमकुम कब होगा? तो गौतमा बाई कहती हैं, कल शाम को। इसके बाद गौतमा बाई हरखूबाई से कहती हैं कि हल्दी कुमकुम में कितनी औरतें आएंगी और उन औरतों को भेंट क्या दिया जाएगा, ये सब आप देख लीजिएगा। कुछ सोचने के बाद अहिल्या गौतमा बाई से कहती है, इसका मतलब है कि कल शाम को गांव देवी मंदिर में हल्दी और कुमकुम चढ़ाना भी पड़ेगा। तो गौतमा बाई कहती है कि हाँ, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें ये सब पता है। देखा, राजकाज के कामों से ध्यान हटा तो घर संसार के कामों में कितना मन लगने लगा। तो अहिल्या कहती, इतने सालों से कर रही हूँ, याद कैसे नहीं होगा। फिर अहिल्या कहती है कि हल्दी कुमकुम लेकर चढ़ाने के लिए गांव देवी मंदिर मैं जाऊं? तो गौतमा बाई कहती हैं कि ठीक है। रकमा अहिल्या को ऐसे ही देखती है तो उसके मन में कुछ चल रहा होता है। उधर धनाजी एक आदमी से मिलते हैं और कहते हैं, धन दौलत जितना कुछ चाहिए सब ले लो, लेकिन इस बार काम पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं रहना चाहिए। इस पर वो आदमी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए साहब, आज ये लगान वसूली का किस्सा एकदम खत्म हो जाएगा, और जब किस्सा ही नहीं रहेगा तो आपका नाम कहाँ से आएगा। ये कहकर धनाजी उसे धन देते हैं और कहते हैं कि हाँ, याद रहे, ये जो हमने धन तुम्हें दिया है ये भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को, और हम तुमसे मिले थे इस बारे में भी नहीं। इस पर वो आदमी कहता है कि माफ कीजिए साहब, आप कौन? मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। तो धनाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, बहुत समझदार लगते हो। महल में रकमा द्वारकाबाई से मिलती है और कहती है, द्वारकाबाई रानी साहब, देवी का जो हल्दी कुमकुम जा रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत है। हमने देखा अहिल्या को, वो जब गौतमा रानी साहब से बात कर रही थी तो कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। मतलब ये कि देवी को हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बहाने वो कुछ और करना चाहती है। द्वारकाबाई सुनती हैं और चली जाती हैं। अहिल्या मंदिर जाने के लिए हल्दी कुमकुम सजा रही होती है, तभी हरकू रानी साहब आ जाती हैं
और हरखूबाई अहिल्या से कहती हैं, जानती हूँ तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सब कुछ कर लोगी, फिर भी तुम्हारे सर पे खड़ी हो जाती हूँ पहरेदार बनकर। क्या करूँ सास जो हूँ। इस पर अहिल्या कहती है, भगवान करे ऐसी सासूबाई हर किसी को मिले, मैं मंदिर होकर आती हूँ। तो हरखूबाई कहती है कि ठीक है, मैं भी बाहर का काम कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर गौतमाबाई आती हैं तो उनसे अहिल्या कहती है कि सासूबाई मैं मंदिर होकर आती हूँ। अहिल्या जा ही रही होती है तभी द्वारकाबाई आती हैं और कहती हैं कि अहिल्या मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलना चाहती हूँ, आज देवी के दर्शन करने का बड़ा मन कर रहा है। तो अहिल्या अटकते हुए कहती है, मजली आई साहब आप मंदिर। इस पर द्वारकाबाई कहती हैं, क्या हुआ, शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं क्या, मैं तुम्हारे साथ मंदिर क्यों नहीं आ सकती। अहिल्या जवाब देने जाती है तभी वहाँ पर मल्हारराव आ जाते हैं और कहते हैं कि बताओ ना अहिल्या, संकोच क्यों कर रही हो, बताओ ना। खैर कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। दरअसल मैंने अहिल्या से कहा था कि लड्डू बनाने के काम हो जाए तो मुझे अपनी चारों रानियों के साथ कुछ बात करनी है, कुछ जरूरी बात। वो क्या है कि खंडेराव और जावेद साहब भी यहाँ पे नहीं है और कल हम भी मुहिम पे निकल जाएंगे, तुको जी भी यहाँ पे नहीं होंगे। तो मैं चारों रानियों से बात करके उन्हें कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप देना चाहता था और कुछ नए अधिकार भी। अब आप मंदिर चली जाएंगी तो हमारी बातों का हिस्सा कैसे बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगी ना, क्यों अहिल्या। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मंदिर जाना चाहती हैं, देवी के दर्शन करने का मन आपका इतना ही है तो आप जा सकती हैं। इस पर द्वारकाबाई कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देवी माँ तक हमारा प्रार्थना अहिल्या पहुंचा देगी, क्यों अहिल्या, आपकी बात ज्यादा जरूरी है। तो मल्हारराव कहते हैं कि जाओ अहिल्या जाओ, और अहिल्या चली जाती है। अहिल्या मंदिर में शारजा के साथ पहुंचती है और पुजारी जी को थाल देकर कहती है कि ये होलकर परिवार की तरफ से है। तो पुजारी जी चुपचाप थाल ले लेते हैं और चढ़ाकर वापस कर देते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते। इस पर अहिल्या मन में कहती है कि पुजारी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, राज परिवार से हूँ इसलिए चुपचाप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रजा के इसी द्वेष को तो मिटाने आई हूँ मैं। इसके बाद वो पुजारी जी से कहती है, मैं थोड़ी देर ध्यान करना चाहती हूँ। इधर द्वारकाबाई यमुनाबाई से कहती हैं कि मैं तो नहीं जा सकती देवी मंदिर, लेकिन तुम जाओ अहिल्या के पीछे और उस पर नजर रखो और सारी खबर मुझे दो। यमुनाबाई चली जाती हैं। फिर द्वारकाबाई अपने आप से कहती हैं कि आखिर देखे तो सही, गांव देवी मंदिर जाकर क्या गुल खिलाना चाहती है अहिल्या। मंदिर से निकलने के बाद शारजा अहिल्या का भेष बदलती है और भेष बदलने के बाद उसे काला टीका लगाते हुए कहती है कि नजर ना लगे। तो अहिल्या कहती है कि धत इतनी भी सुंदर नहीं लग रही इस भेष में। इस पर शारजा कहती है, ये काला टीका मेरी सहेली अहिल्या को नहीं है बल्कि रानी अहिल्या को है, जो प्रजा के लिए किसी भी हद से गुजरकर हर खतरा मोल लेकर साहस जुटा पाती है। अहिल्या गांव की एक औरत का भेष बनाई रहती है। अहिल्या और शारजा बाहर निकलते हैं और गांव में जाते हैं। इधर यमुनाबाई आती है और पुजारी जी से पूछती हैं कि छोटी रानी साहब आई थी क्या यहाँ पर। तो पुजारी जी कहते हैं कि हाँ, सगुन का थाल लेकर आई थी, पीछे के कक्ष में ध्यान कर रही हैं। तो यमुनाबाई पीछे के कक्ष में जाती हैं तो कुछ औरतें उन्हें रोकती हैं अंदर जाने से। वो कहती हैं कि हम बहुत दूर गांव से आए हैं संक्रांति के लिए, अंदर जगह नहीं है। इस पर यमुनाबाई कहती हैं कि मैं यहाँ ध्यान करने नहीं आई हूँ बल्कि किसी को देखने आई हूँ। तो औरत कहती है कि कमाल करती हो, पूजा करने नहीं आई हो, अभी 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तो यमुनाबाई वहीं रुक जाती हैं। इधर शारजा गांव में दही बेचती है और सभी से पूछती है किसी को दही चाहिए क्या। तभी रास्ते में उसे राइबा मिल जाता है। राइबा शारजा को संक्रांति की शुभकामनाएं देता है तो शारजा भी उसे शुभकामनाएं देती हैं। राइबा अहिल्या को गौर से देख रहा होता है तो अहिल्या अपने मन में कहती है, कहीं राइबा दादा ने पहचान तो नहीं लिया। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।